सबसे पहला श्रेष्ठ दान जो है वो दान जेब में रख के लाता है कि मुझे यह देना है। यानी इधर मुंह से बोलता है, उधर देता है। इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए, ये बात है सबसे से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में तुम जाते हो, वो माल लेने नहीं गए थे, लेकिन माल मिल जाता है तो तुम कहते हो उधार ले लो, माल अच्छा है। तो इसी प्रकार यहां आता है। तो जब बोली लेता है तो सर्वश्रेष्ठ वह है कि बोली लेने के बाद घर जाके वो भोजन बाद में करे, पानी बाद में पीवे। सबसे पहले जो बोली ली है वो पैसा देने चाहिए, तब बाद में पानी पीना चाहिए। यह दान अमृत के समान फलता है। तीसरी बात, माल आज मिल रहा है लेकिन अभी पैसा नहीं है, पर यह मालूम है कि अगली साल इसकी व्यवस्था हो जाएगी, तो आप बीज भी उधारी पे उठा लेते हैं। ऐसे कभी कभी होता है कि पैसा आज नहीं है और बोली मिल रही है, मंदिर मिल रहा है, कल पैसा होगा, मंदिर नहीं मिलेगा। कल पैसा होगा, पंचकर्णक नहीं मिलेगा। कल पैसा होगा, हम धर्म कार्य नहीं कर पाएंगे। आज हो रहा है तो वह बोली ले लेता है और बोलने के पहले समाज से घोषित करता है कि मैं यह बोली इतने समय में दूंगा। जिस बोली में समय नहीं बांधा गया उसका तो तुम्हें दोष लगेगा, तुरंत देना चाहिए। और फिर बांध दिया कि हम 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, 5 साल में देंगे, और इसको हम किस्तों में देंगे। तो जिसको किस्तों में बांधा गया उस किस्त में ही आपको दान देना पड़ेगा। यदि नहीं दिया है तो आपको निर्माल का दोष आएगा। जितना संकल्प किया है उस संकल्प तक तो दोष नहीं आएगा, लेकिन संकल्प के 1 घंटा भी ऊपर हो गया तुरंत जाकर के माइनस मार्किंग होती है। मां चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। 1 घंटा नहीं, 1 सेकंड। आपने समय किया था इस तारीख तक, 5 साल में इस तारीख में दे दूंगा मैं, 5वां साल में, और यदि 1 सेकंड भी ऊपर हो गया तो 1 सेकंड में निर्माल का दोष आपको लग गया। अभी उसका उपाय आगम से बताता हूं। तीसरा कारण है कि यदि कभी तुमने कोई बोली ली और कमेटी की मीटिंग में यह भाव आ गया कि उसकी बोली देखना आई कि नहीं, और यदि कमेटी हिसाब में पा गया आ गई, समझ लेना वो दान अमृत के समान फलेगा। और यदि देखा अरे इसकी तो बाकी है, 5 से भी 7 साल हो गए, समझ लेना वो दान अब कमेटी जितने बार तुम्हारे अंदर याद करेगी, तुम कहो महाराज मैं कमेटी को चुप कर दूंगा, है तुम मेरे यहां मांगने मत आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेटी जितने बार भगी खाता देखकर कहेगी फलाने का बाकी है, फलाने का बाकी है, उतना आपका टीए घट रहा है। और 2-4 बार यदि कमेटी ने याद कर लिया तो आपका दान खत्म, दान का दान जाएगा और पुण्य के खाते लिखा रहेगा 0। इसलिए कमेटी के देखने के पहले हमारे लिए दान दे देना चाहिए। कमेटी वाला नहीं आ पाए, टैक्स छापा पड़ने के पहले दो, छापा पड़ने के बाद कहते साहब जो टैक्स बने ले लो, बताओ ना थोड़ा हेल्प करो हमारी। ठीक बात है। अब छापा वाला आ गया तो मैं तो अनुभव है, बहुत ज्यादा अनुभव है प्रेमी जी को तो, है ना। अब छापा वाले आ गए, अब उनसे कहे साहब ऐसा करो जो आपका टैक्स बनता हो। फिर कानून क्या है, अब टैक्स नहीं पेनल्टी, ऐसे है ना। ठीक, अब टैक्स नहीं लगेगा, पेनल्टी लगेगी। और छापा पड़ने के पहले भर दे तो किससे बच जाओगे, पेनल्टी से। बस यही है, कमेटी के मांगने के पहले, कमेटी के बही खाता भरने देखने के पहले यदि आपका दान जमा हो गया तो वो टैक्स में माना जाएगा। और देखने के बाद या ठीक है अब आ रहा हूं लेके, तो पेनल्टी सहित में टैक्स भरना पड़ेगा। वही सिस्टम है जो टैक्स का यहाँ है, कोई फर्क नहीं है। वहां डंडे के बल पर लिया जाता है,
यहां श्रद्धा के बल पर दिया जाता है। दंडे के बल पर लिया जाता है वो टैक्स है, और दिया जाता है वो दान है। इसलिए देना चाहिए अपने। कई लोग इतने गंदा कार्य करते हैं। आपने दान बोला है, 3 कारणों से रोक सकते हैं। पहला कारण, आपने जो संकल्प किया है उस समय तक आप रोक सकते हैं। दूसरा कारण, जिस कार्य के लिए आपने दे रहे हैं वह कार्य कमेटी नहीं कर रही है तो आपको देने की जरूरत। जैसे आपने कहा कि भाई मंदिर बनाना, और कमेटी मंदिर नहीं बना रही है, तो आपको निर्माल का दोष, बोलने पर भी निर्माल का दोष नहीं है, क्योंकि वो कार्य हो ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा दोष कहां लगता है? आम कमरा का बोला, पहले आप कमरा बनाओ बाद में दूंगा, वो महान पाप। और कई बार तो कमरा बन गया तो भी देते नहीं है, मंदिर बन गया तो भी देते नहीं है। ये महानुभाव गलती मत करना। आप जैसे मान लो आपके यहां नंदीश्वर बन रहा है, नहीं बनता तो बात अलग थी। नंदीश्वर बन के तैयार हो गया और अभी किसी ने मंदिर बोला और उसने नहीं दिया, तो ध्यान रखना महानुभाव, ये निर्माल का दान बोलने के बाद जो व्यवस्थाएं हमने बताई उसको छोड़कर कच्चे पारे के समान फूट फूट के निकलता है, कंगाल कर देता है, ऐसी दरिद्रता ला देता है कि कोई सोने का अंगारा, सोने की मोहर हाथ में रखे वो अंगारा बन जाती है। सोने को छुए तो माटी हो जाती है। जिस धंधे को हाथ लगाए घाटे घाटा होता है, जिस कार्य में जाए, क्योंकि कभी ना कभी उसने मंदिर की बोली बनाई थी, बन रहा था, सब बन गया और अभी पैसा दिया ही नहीं। इसलिए सब दातारों से मेरा कहना है, गलती मत करो। कोई किसी को नहीं देख रहा है, तुम मना भी कर दोगे तो कौन क्या कर लेगा, लेकिन परमात्मा और आत्मा देख रही है। इसलिए कमेटी मांगे या ना मांगे, बिना मांगे जो दान जमा करता है वो अमृत के समान फलता है, और जो मांगने पर करता है उसका धन पानी के समान फलता है, और जो बार बार मांगने पर भी नहीं देता उसका दान फलता ही नहीं, वो कीचड़ के समान खत्म हो जाता है। इसलिए बिना मांगे दान दो। हमने बोला था आप लीजिए। एक क्या गजब की बात कहूं, सांगनेर में अभिषेक का महोत्सव कार्यक्रम हुआ। एक बोली 21 लाख रुपए की कोई बोली थी जी। महोत्सव एक और हुआ था। कमेटी कहती हमारे यहाँ, उसने कहा भाई मेरी बोली देखिए है कि नहीं, तो कमेटी कहती साहब आपकी कोई बोली नहीं है। वो कहता साहब मेरी बोली तो है, मैं तो दूंगा। कमेटी कहती साहब आपकी है ही नहीं कहीं। तो बोले साहब आपने लिखी है नहीं के लिए, अभिषेक तो मैंने किया है। उसने मेरे सामने कहा नहीं मैं तो दूंगा, मैंने किया है। एक व्यक्ति के ने कम संकल्प किया 5 साल का कि मैं अपना दान 5 साल में दूंगा। काकतालीय न्याय से उसके पास पैसा 1 साल में आ गया। वो कमेटी के पास पैसा लो, कमेटी कहता मैं 5 साल के पहले नहीं लूंगा। वो जो भी आपकी समझ कहाँ रखूं, और वो कहता मैं आज पैसा दूंगा, और कमेटी कहती है मैं तो 5 साल में लूंगा। आपने एग्रीमेंट किया था कि मैं 5 साल में पैसा देना है, तो मैं 5 साल में ही लूंगा। और दातार क्या कह रहा है, अभी ले लो, मैं तो आज दूंगा। ये केस मेरे पास आया, महाराज जी मैं लेके नहीं करूंगा, 5 साल में पैसा लूंगा। और वो कहता मैं तो इसी साल दूंगा। मैंने ये बोला कितने साल का था, बोले 5 साल का। मैंने आंख बंद कर दी, हे भगवान कहीं मैं चौथे काल में तो नहीं पहुंच गया। मैंने कहा कि तू क्यों दे रहा, 5 साल में दे, किसी को ब्याज पे दे दे। मैंने उससे कहा कि ब्याज पे दे दे। बोले महाराज ब्याज पे देने के लिए बहुत है, लेकिन आज मेरे पास है। उस समय जब मैंने बोला था तब मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने 5 साल लिए थे, लेकिन आज उसी बोली से मेरा पुण्य इतना बढ़ गया कि मैं आज ही देना चाहता हूं। 4 साल का क्या भरोसा। यह है दान, ऐसा दान फलता है। और जो दान बोल करके चुपचाप बैठ जाते और कहते हैं ये दान गलती मत करना। रयणसार के अंदर 2 श्लोक आए। जब तक मंदिर की बोली आपके खाते में है
और जो आपने कोई संकल्प नहीं किया है, संकल्प पूरा हो गया, उस समय तक चाहे तुम पूजा करो, चाहे दान दो, चाहे जाप करो, नियम से निरंतर नरक गति का ही बंद होता है। कितना बड़ा बात कही, निरंतर। जैसे मान लीजिए आपका दान बोला और आज पूरा 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, और उसके बाद नहीं दिया, अब नरक गति का बंद चालू। आप मंदिर में हैं तो भी, आप दान दे रहे हैं तो भी, आयु का नहीं, गति का कह रहा हूं, नरक गति का बंद चालू रहे और निरंतर नरक गति बनती रहेगी जब तक आप पैसा नहीं देंगे। और नहीं दिए मर गए तो मरने के बाद तो नरक गति मिलना ही है। 2 गाथाएं दी गई इस संबंध। तो ये गलती कभी भूल कर नहीं करना। अब रही बात जो दूसरा प्रश्न था, किस कारण से आप नहीं दे पा रहे, वो परिस्थिति आपको एक बार कमेटी के सामने रखना पड़ेगी। खुदा ना खास्ता 100 में से कभी एक आध बार कोई दुर्घटना घट जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, तो फिर समाज बैठ करके कहती है हाँ हमें मालूम है कि आपकी परिस्थिति इस समय है, हम समाज वाले आपको मौका देते हैं कि आपको बोली का कोई टेंशन नहीं करना, जब हो जाए तब दे देना, अब उसको कोई दोष नहीं लगेगा। कई बार होता है, मेरे सामने केस आते थे, लोग रोते हुए महाराज क्या होगा, हमने घबराओ मत, आपकी परिस्थिति वस्तुतः गड़बड़ है, अब आपको कोई टेंशन नहीं, गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको इसका टेंशन नहीं लेना। आकस्मिक दुर्घटना बढ़ जाए, संकल्पित किए हुए समय में मर जाए, तो उसने भली एक किस्त दी है लेकिन 4 किस्तों का पुण्य लगेगा। मान लो उसने 5 साल का संकल्प किया था और 2 साल में ही चला गया, 2 किस्तें दे पाया, उसको पूरा किस्तों का लगेगा क्योंकि उसकी नीयत खराब। लेकिन जिसने 5 साल किए थे, जिसने जो संकल्प किया था, उस संकल्प में वो नहीं दे पाया, तो मर के नियम से दुर्गति ही होगी, ये निश्चित जानना चाहिए। मेरा दुश्मन भी हो, कोई भी हो, मेरा सबसे कहना है दान की भूली कभी रोकना नहीं। भूखे सो जाना, भूखे रह जाना, दुनिया का कर्ज हो जाए तो कोई बात नहीं, धर्म का मंदिर का कर्ज लेकर मत सो जाना, मत मर जाना। दुनिया का कर्ज तो यदि लेके मरोगे तो उसके यहाँ नौकर बन के चुका दोगे, उसके यहाँ घोड़ा बैल गाड़ी बन के चुका दोगे, लेकिन मंदिर का लेकर के मरोगे तो नियम से नरक गति है, क्योंकि यहाँ भगवान के कोई नौकर और घोड़ा गाड़ी नहीं होते, यहाँ तो दुर्गति ही दी। इसलिए जब भी दान बोलो, जैसे बने तैसे हमें इस कार्य को चुकाना चाहिए, कभी मांगने का इंतजार नहीं करना। आपके नाम का मंदिर बन गया और आपकी बोली नहीं आई, कितना बड़ा दोष है। फिर कल के दिन हमारे पास रोते आते हो, महाराज मेरी किस्मत क्या फूटी है, जिस कार्य में हाथ डालो उसी में क्या करे। ऐसे कर्म निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। इसलिए दान की बोलियों को, क्योंकि दान श्रद्धा से दिया है, दान कमेटी को नहीं दिया है, भगवान को दिया है, धर्म के निमित्त से दिया है, मंदिर के निमित्त से दिया है, उसको देते समय दान दे मन आनंद के साथ देना चाहिए। कमेटी नहीं लेवे तो भी देना चाहिए, हाथ जोड़ के देना चाहिए। पहले के लोग एक उदाहरण तुम्हें सुनाए देते हैं, जब दान लेने कमेटी जाती थी, 2 बातें सुनाता हूं, समय है 2 बात। पहला कि कमेटी यदि आपके बैठते समय कहे फानड़ी इकट्ठी करने जाना है किसी भी चीज की, तो पंचायत वाले कहाँ से शुरू करें, तो एक व्यक्ति कहता है फलाने यहाँ से शुरू करो। वो फलाना व्यक्ति ने बहुत कम दान दिया वहाँ पे, तो कमेटी कहे क्यों बेइज्जती कराने जाते हो, क्यों बेइज्जती कराने जाते हो, 2 गालियाँ मिल रहा है, कुछ भी मिलने वाला। समझ लेना वह व्यक्ति संसार का सबसे निकृष्टतम आदमी है, उसका बुरा दिन चालू हो गया, बुरा दिन चालू हो गया। क्योंकि कमेटी ने क्या कह दिया, वहां जाने से अब सगुनी होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे समय कमेटी ने कहा वहां चलो, दूसरा कहता है अभी तो लाए थे वहीं से, अभी तो अपन लाए थे वहीं से। तीसरा कमेटी वाला कहता है
100 बार जाओ तो भी खाली हाथ नहीं आओगे। दूसरे ने क्या कहा कि 100 बार भी जाओ तो खाली हाथ नहीं आओगे, हाथ जोड़ेगा, चाय पानी पिलाएगा और अभाग्य मान के कहेगा भैया इस बार इतने ही ले जाना, अगली बार फिर मौका देना। वहां से शुरू करो तो हर कार्य शुभ ही शुभ होगा। समझ लेना ऐसे व्यक्ति के अब बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। पंचायत ने उठते ही समय क्या निर्णय लिया, क्या भाव किया, ये बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात अपने ध्यान के संबंध में यह बात सोच के लेना, कैसी भी परिस्थिति आवे दान को हर्ष के साथ देना है, गुस्सा में नहीं देना, क्रोध में नहीं देना। कोई बार बार मांगने आ जाए तो ये मत सोचना यहीं चले आते हो तुम, नहीं दिखता हूं क्या। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैंने दान देकर गलती की। मैंने क्या बात हुई, बड़ा जब जब देखो जब कमेटी। अरे मैंने कही भाई तू भाग्यवान है जो कमेटी तुम्हें कुछ लायक समझती है। पहले के लोग जो कह रहा था पानी लेने जाते थे और जिस घर के सामने से निकल जाते थे और नहीं जाते थे पंच, वो पंचों के सामने हाथ जोड़ता था, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा दान नहीं ले रहे। पंच कहते नहीं अभी तुम्हारा दान नहीं लिया जाएगा, और वो रोता था, गिड़गिड़ाता था, मेरा दान क्यों नहीं ले रहे। और आज कोई पानी लेने आए तो बाप कहता है बेटा नहीं है, और बेटा कहता है बाप नहीं है, और कई तो धीरे से नीचे छुप जाते। ये दुर्भाग्य है। दान देने की बात आए तो गर्दन उठाना चाहिए, मैं बैठा हूं, मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि दान मैंने पहले ही कहा सुख की प्राप्ति होती है संसार की। संसार में जो भी संपदा है, आज तक कोई भी व्यक्ति अमीर बिना दान के बना ही नहीं है, आगम का उल्लेख है। 2 पैसा भी तुम्हारे पास है, कभी न कभी आपने दान का बीज बोया होगा। दान सदा बीज मान के देना चाहिए, गृहस्थी के लिए, उपयोग के लिए। हाँ ऐसा मानना।